मच्छी ना बंदा हमारा सब्जेक्ट हा. लाईव्ह झालं सर. चालू झालं. जय जिनेन्द्र. वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं सूत्र कृतांत सूत्र। और आज हमारा 6ठा क्लास है। कल हमारा क्लास किसी वजह से हुआ नहीं था, इसके लिए आज हमने क्लास रखा है। और आप सभी जन जो नए भी जुड़े हैं, जो नए हमेशा जुड़ते हैं, उन सभी का वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदना में, भावपूर्वक मथेन वंदना, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदना में हम तुरंत ही क्लास चालू करते हैं आज। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अयज्ञानं, नमो वैधायानं, नमो लोये सवसाहुणम्। एसो पंचनमुक्तारो तव पावपनाशनो, मंगलानं च तव्येतिं परमं वै मंगलम्, परमं वै मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुजी महाराज आपकी आज्ञा, सूत्र कृतांत सूत्र का अध्ययन करने की आज्ञा चाहते हैं। सुदंसनस्ते वजस विरित पौचय महत पौहयस, एतो वमे समणाय पुते, जाई जसोदंसनानशीले, जाई जसोदंसनानशीले। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के साथ दादा गुरुदेव आचार्य भगवान तपसे जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा शिष्य बहनों, सूत्र कृतांत सूत्र में पहली 6 गाथाओं में हमने काफी चर्चा की है। जैन दर्शन यानी स्वदर्शन और परदर्शन, इन दोनों दर्शनों की व्यवस्थित व्याख्या हमने करी है। स्वदर्शन पहली 5 गाथाओं में देखा है, स्वदर्शन की स्थापना उन्होंने की है। स्वदर्शन क्या होता है उसके बारे में पहली 5 गाथाओं में बताया है। 6ठी गाथा में हमने परदर्शन का स्वरूप देखा। परदर्शन में हमने देखा है कि जो वेदांत को मानने वाले षड दर्शन जो थे, षड दर्शनों का स्वरूप हमने देखा था। अब इस भारत भूमि में जो दर्शन का क्षेत्र है, दर्शन विभाग है, उसमें दर्शन में 2 प्रकार के दर्शन महत्वपूर्ण कहे गए हैं। एक है आस्तिक दर्शन और एक है नास्तिक दर्शन। आस्तिक और नास्तिक 2 प्रकार की धाराएं चलती हैं। अब आस्तिक दर्शन में कौन आते हैं? जो षड दर्शन हमने उस दिन देखे थे, परसों हमने देखे थे। सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, नैयायिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, मीमांसक दर्शन है और वेदांत दर्शन है। तो ये जो 6 दर्शन है, षड दर्शन जिसको कहते हैं, ये आस्तिक कहलाते हैं, क्योंकि ये सभी वेदों को मानने वाले हैं। वेदों के वेदों में जो सूत्र बताए गए हैं, वेदों में जो बातें बताई गई है, उन बातों को प्रमाणभूत मानने वाले ये तत्व होते हैं, ये दर्शन होते हैं। इसलिए इसलिए इन दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा गया है। और दूसरा है नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में वेदों को नहीं मानते हैं, वेदों को प्रमाणभूत नहीं मानते हैं, और वेदों में जो बातें बताई गई है, जो सूत्र बताए गए हैं, जो विधियां बताई गई है, जो क्रियाकांड बताया गया है, जो यज्ञ याग आदि जो भी बातें बताई गई है, उन बातों को नहीं मानते हैं। जो वेदों को नहीं मानते हैं उनको नास्तिक दर्शन कहा गया है।
तो नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन आते हैं। नास्तिक दर्शन में 3 प्रकार के दर्शन आते हैं, जिसमें जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन, ये तीनों दर्शन नास्तिक में आते हैं। तो नास्तिक किस दृष्टि से लिया है? जो वेदों को नहीं मानते हैं उनको नास्तिक कहते हैं। आत्मा, परमात्मा, अध्यात्म, इहलोक, परलोक, इन सबको मानते हैं, पर सिर्फ वेदों को नहीं मानते, इसलिए उनको नास्तिक कहते हैं। तो इसमें जैन और बौद्ध जो है वो आध्यात्मिक के दृष्टि से देखा जाए तो आस्तिक दर्शन है। आत्मा को मानने वाले हैं इसलिए आस्तिक है, पर वेदों को नहीं मानते इसलिए इनको नास्तिक कहा गया है। तो ये जैन और बौद्ध का हम देखेंगे आगे। पर इसके साथ जो चार्वाक दर्शन है, तीसरा दर्शन है जो चार्वाक, जो नास्तिक है, वो दोनों दृष्टि से नास्तिक है। और न तो वेद को मानता है, न आत्मा को मानता है, न परलोक मानता है, न इहलोक मानता है, न पुनर्जन्म मानता है, न पूर्व जन्म मानता है, न आत्मा मानता है, न परमात्मा मानता है, ईश्वर नहीं मानता, कुछ भी नहीं मानता है। ऐसी जिसकी मान्यता है वो चार्वाक दर्शन कहा जाता है। तो उस चार्वाक दर्शन के 2 गाथाओं में चार्वाक दर्शन का वर्णन किया गया है। 7वीं और 8वीं जो गाथाएं हैं, इसमें चार्वाक दर्शन का वर्णन किया है। ये चार्वाक दर्शन जो है ये आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है। ऐसे चार्वाक के नाम से प्रचलित नहीं है, पर इसकी जो मान्यता है, चार्वाक दर्शन की जो मान्यता है, उस मान्यता वाले बहुत सारे लोग देखने में आते हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसमें तो ज्यादातर कहे 60-70% लोग कहे तो भी चलेगा, इतने सभी लोग इस दर्शन को मानने वाले होते हैं, इस दर्शन की मान्यता वाले लोग होते हैं। तो ये चार्वाक दर्शन जो है उसका नाम है चारवाक। चारवाक का अर्थ क्या होता है? इसका संस्कृत में संधि विच्छेद अगर किया जाए तो चारु वाक ऐसा शब्द आता है। चारु प्लस वाक। चारु का अर्थ होता है सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत मनमोहक, मन को भाने वाला जो होता है उसको चारु कहते हैं। और वाक यानी बोलना, जो इतना मीठा बोलते हैं, इतना व्यवस्थित अपने विचार प्रतिपादित करते हैं कि उनको देखकर लोग आकर्षित हो जाते हैं। उनकी बातों में बहुत जल्दी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। इतने ज्यादा उनकी बातों में, उनके विषय में, उनके साथ वो जो जो भी बातें करते हैं उस बातों में लोगों को बहुत बराबर लगता है, एकदम सही बोल रहे हैं ऐसा लगता है। तो ये क्या है इनका दर्शन, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके पहले गाथा है, 2 गाथा है, 2 गाथाओं में इनका वर्णन किया गया है। तो पहले वो 2 गाथा देख लेते हैं, फिर उसके अर्थ में हम चार्वाक दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। संति पंचमः भूया इह मेघे सीमाहिया पुढवी आऊ तेऊवा वाऊ आगास पंचमा। संति पंचमः भूया, 5 महाभूत, महभूया यानी महाभूत, पंच यानी 5, 5 महाभूत संति यानी होते हैं, है 5 महाभूत है। इह मेघेसिम आहिया, इनमें से इनको एक प्रकार के जो लोग हैं संसार में, जो एक प्रकार के लोग हैं वो इन 5 महाभूतों को ही मानते हैं। एगेसिम आहिया, इमम इहम एगेसिम आहिया, मतलब इस प्रकार एक मत वाले जो लोग हैं, एक दर्शन वाले जो लोग हैं, वे ऐसा कहते हैं कि 5 ही महाभूत संसार में होते हैं, पंच महाभूत रूप ये संसार है। 5 महाभूत कौन से हैं? पुढ़वी आऊ तेवुवा वायु आगास पंचमा। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायु काय और आकाश, ऐसे 5 महाभूत मानते हैं, पंच महाभूत मानते हैं। पृथ्वी, पानी, तेज तेज अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत माने गए हैं। तो ऐसे 5 प्रकार के महाभूतों से सारा संसार चल रहा है, ऐसा इनकी मान्यता है। ये सिर्फ इतना ही नहीं मानते, ऐसे 5 महाभूत तो सभी मानते हैं, हम लोग भी इन 5 महाभूतों को मानते हैं। वैदिक परंपरा वाले लोग भी 5 महाभूतों को मानते हैं, वे भी पंच महाभूत कहते हैं। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश से ही सारी पृथ्वी बनी हुई है, सारा संसार है, ऐसा वो लोग भी मानते हैं।
तो पांच महाभूत मानने में कोई दिक्कत नहीं है, पांच महाभूत सभी लोग मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि वो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, इसलिए उनको मानना भी जरूरी है। पर उसके आगे इनकी मान्यता क्या है वो दूसरी गाथा में बता रहे हैं। ए पंच महाभूया, ए पंच महाभूया, तेभो एगोति आहिया, अहते सिम विनातेनम, विनाशो होई देहिनो। अब इसमें इन्होंने क्या कहा कि इनके उसके आगे की मान्यता क्या है। ए पंच महाभूया, ये जो पांच महाभूत कहे गए हैं, कौन से पांच महाभूत? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। ये जो पांच महाभूत कहे गए हैं, तेभो एगोत्ति आहिया, इन सभी का जब मिश्रण हो जाता है, सभी एक साथ जब मिल जाते हैं, ऐसी एक विशिष्ट अवस्था में सब जब मिल जाते हैं, तो उस अवस्था में एगोत्ति आहिया, उसमें से एक चैतन्यता निर्माण हो जाती है। पांच महाभूत जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसमें से एक चेतना निर्माण हो जाती है। अहतेसिम विनाशेनम, और वो चेतना जो है उसी को हम आत्मा कहते हैं या शरीर कहते हैं, या शरीर में रहने वाली जो चेतनता है। तो ये चेतनता होती है और उसके कारण से शरीर हलन चलन सब कुछ करता है। तो वो कब होती है? ये पांच महाभूत विशिष्ट अवस्था में जब इकट्ठे हो जाते हैं, विशिष्ट अवस्था में उनका मिश्रण हो जाता है, तब ये अपने आप उसमें से ये चैतन्य शक्ति निर्माण हो जाती है। और उसकी विशेषता क्या होती है? वो जो चैतन्य शक्ति है वो ऐसी कोई ठोस शक्ति नहीं है, आत्मा नाम की ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तो वो क्या होती है? अहतेसिम विनाशेनम, विनाशो होई देहिनो, जब इन पंच महाभूतों में से कोई एकाध दो महाभूत जो है वो अगर नष्ट हो जाते हैं या उनमें से निकल जाते हैं, बाजी में हट जाते हैं, या उनकी मात्रा कम ज्यादा हो जाती है, तो उसमें से विनाशो देह होई देहिनो, यानी देही जो चैतन्यता है, उस चैतन्यता का भी नाश हो जाता है। मतलब पांच महाभूतों के संयोग से आत्मा बनती है, चैतन्यता बनती है, और जैसे ही पंच महाभूतों का विनाश होता है तो उसमें से वो आत्मा का भी विनाश हो जाता है। मतलब आत्मा नाम की कोई वस्तु है और वो इस लोक में परलोक में जाती है, या उसमें कोई शक्ति होती है या कुछ, इस बातों को वो कुछ भी मानते नहीं है। सिर्फ पंच महाभूतों का एक संयोग होता है, उसमें से चैतन्यता निर्माण हो जाती है। जब वो संयोग थोड़ा बहुत वियोग में परिवर्तित हो जाता है तो चेतनता नष्ट हो जाती है, बाकी कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की इनकी मान्यता है। तो अब ये जो चार्वाक दर्शन वाले लोग हैं, अब ऐसी मान्यता वाले जो लोग हैं, इनका कहना क्या होता है? ये एक तो पहली बात, ये भौतिकवादी होते हैं। चार्वाक दर्शन वाले जो है वो कैसे हैं? भौतिकवादी है। और ये सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। जो प्रत्यक्ष दिखता है वही प्रमाणभूत है, बाकी अनुमान, आगम आदि इन बातों को कुछ भी नहीं मानते हैं। हम अनुमान से कहते हैं ना कि जहाँ धुआं दिख रहा है मतलब वहां अग्नि होनी चाहिए। धुएं को देखकर जहाँ जहाँ धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं, क्योंकि हमने पहले कहीं अनुभव किया हुआ है कि जहाँ अग्नि होती है वहां धुआं निकलता ही है। तो दूर कहीं धुआं दिख रहा है तो वहां अग्नि है, ये हमारा अनुमान होता है। तो हम उसको प्रमाण मानते हैं कि अनुमान भी सही होता है, प्रमाण होता है, क्योंकि धुएं, अग्नि के बिना धुआं हो ही नहीं सकता। इसलिए धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान प्राप्त करना ये अनुमान कहलाता है, इसको अनुमान कहते हैं। प्रत्यक्ष अग्नि को देखना ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, पर धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान लगाना, ये अग्नि का ज्ञान होना, ये अनुमान प्रमाण कहलाता है। तो ऐसा हम अनुमान प्रमाण मानते हैं। हम आगमों की बातों को भी मानते हैं। भगवान ने ऐसा कहा है, भगवान ने कहा है कि 6 द्रव्य है, उसमें चैतन्य द्रव्य है, वो अचेतन के साथ, पुद्गल के साथ जब मिल जाता है तब वो संसार पूरा परिभ्रमण करता है। जब पुद्गल से अलग हो जाता है, कर्मों से अलग हो जाता है, तब आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। ये बातें जो हम आगमों में पढ़ते हैं, तो उन बातों पर हमें विश्वास होता है, उन बातों को हम प्रमाणभूत मानते हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देखने वाले सर्वज्ञ भगवान ने कही हुई बातें हैं, इसलिए उन बातों को हम प्रमाण मानते हैं। पर ये जो चार्वाक दर्शन वाले लोग होते हैं, ये न तो सर्वज्ञ को मानते हैं,
न आप्त पुरुषों को मानते हैं, न आगमों को मानते हैं, न अनुमान को मानते हैं, किसी भी बात को मानते नहीं है। उनका कहना है जो प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है उतना ही सही है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। यहाँ से जब हमारी आत्मा, हम बोलते हैं ना मर गई, मर गए मतलब क्या हो गया, मृत हो गए, यानी क्या हो जाता है। तो मृत हो जाना मतलब कुछ नहीं है, जो पंच महाभूत थे उसमें से सूक्ष्म अग्नि तत्व, सूक्ष्म वायु तत्व निकल जाता है, तो उसके साथ चेतना भी नष्ट हो जाती है। बाकी मरना वगैरह बाकी कुछ नहीं है। और अगर हम मर गए तो बाकी कुछ भी नहीं है। हम मर गए तो डूब गई सारी दुनिया, हम मोए फिर डूब गई दुनिया। इस प्रकार की मान्यता इनकी होती है। हम मर गए मतलब कुछ भी नहीं है, पीछे कुछ भी नहीं रहता है हमारा। इस प्रकार की मान्यता इन लोगों की होती है। तो ये कैसे होते हैं, भौतिकवादी होते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं। तो अब प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं तो उनका कहना है कि देखो पृथ्वी हमें सामने दिखती है, पृथ्वी यानी मिट्टी जो होती है, पृथ्वी जो है वो हमें सामने दिखती है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। जल हमारे सामने है, उसको हम देख सकते हैं, उसको भी हम अनुभव कर सकते हैं। अग्नि भी हमारे सामने प्रज्वलित होती है, उसको भी हम महसूस करते हैं। हवा को भी हम देख सकते हैं, हवा भी हमारे महसूस होती है, हवा आती है जाती है, उसका स्पर्श महसूस होता है। इन बातों को हम देखते हैं। और आकाश जो तत्व है, कुछ लोग चारवाक में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो चार ही महाभूत मानते हैं, आकाश को भी नहीं मानते, क्योंकि आकाश भी दिखता नहीं है प्रत्यक्ष, इसलिए उसको आकाश को भी वे नहीं मानते हैं। वे सिर्फ चार महाभूतों को ही मानते हैं, ऐसी भी उनमें एक परंपरा है। तो ये सब प्रत्यक्ष दिख रहा है, इसलिए इनका अस्तित्व है और यही सत्य है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। जो नहीं दिखता है उसकी कल्पना करना बेकार है। स्वर्ग किसने देखा है, स्वर्ग देखना बेकार है। नरक की बातें करना बेकार है, पूर्व पुनर्जन्म की बातें करना बेकार है, पूर्व जन्म की बातें करना बेकार है। कुछ भी नहीं है आत्मा, ये पुनर्जन्म पूर्व जन्म कुछ होता ही नहीं है। फिर उनको पूछा जाता है कि स्वर्ग नरक फिर आप किसको मानते हैं। लोगों में तो स्वर्ग नरक की इतनी परिभाषाएं होती है, इतना लोग सब बातें करते हैं, तो फिर आपकी दृष्टि से स्वर्ग नरक क्या है। तो उनका कहता है सुखमेव स्वर्गहम दुखमेव नरकम। सुख ही स्वर्ग है, सुख में रहना ये स्वर्ग है, और दुख जहाँ दुख होता है वो नरक है। यहीं पर स्वर्ग और नरक है, बाकी कहीं ऊपर स्वर्ग है और नीचे नरक है, इन बातों पर उनका विश्वास नहीं होता है। इस प्रकार उनकी बहुत सारी बातें होती हैं। और फिर चूंकि वो मानते क्या है, भौतिकवादी है, तो वो सिर्फ इस शरीर को ही मानते हैं, इस जन्म को ही मानते हैं, इसके आगे के जन्म को मानते ही नहीं है। इसलिए उनकी मान्यता में क्या आता है, वो क्या कहते हैं कि एक तो जो हम लोग पुरुषार्थ कहते हैं, चार प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए हैं। तो इसमें धर्म और मोक्ष, ये मतलब धर्म और अर्थ जो है वो साध्य साधन है, और काम और मोक्ष जो है वो साध्य है। तो धर्म मोक्ष का साधन है और अर्थ जो है वो काम का साधन है, ऐसा हम लोग चार पुरुषार्थ मानते हैं। पर ये जो चारवाक वाले जो है, ये सिर्फ एक पुरुषार्थ मानते हैं। इनका सिर्फ एक ही पुरुषार्थ होता है। ये किसको मानते हैं, काम एवैकः पुरुषार्थः, काम ही एक पुरुषार्थ है। काम मतलब क्या है, मन जैसा सारा वातावरण, मन जैसा भोग भोग लेना है, जैसा मन में आए वैसा सुख को प्राप्त करना, जहां जहां सुख प्राप्त होता है वो सारी बातें कर लेना, उसके आगे कुछ नहीं है। फिर उनको पूछा जाता है फिर अर्थ को क्या मानते हैं आप, अर्थ किस लिए, पैसा क्यों कमाते हैं। तो पैसा इसीलिए कमाते हैं कि हम सुख के साधनों को जुटा सके, सुख के साधनों को इकट्ठा कर सके। इसलिए वो सिर्फ सुख को प्राप्त करने के, काम को प्राप्त करने का वो एक साधन है पैसा, बाकी कुछ नहीं है। और मोक्ष तो हम मानते ही नहीं, मोक्ष का सवाल ही नहीं, आत्मा ही नहीं है तो मोक्ष क्या है, बंध ही नहीं तो मुक्ति किसकी होगी। मोक्ष की बातें सभी बेकार है, वो कुछ बातों को वो मानते नहीं है। और मोक्ष ही नहीं है तो धर्म क्यों मानेंगे, धर्म का मानने का सवाल नहीं आता है। आत्मा नहीं है, कर्म बंधन नहीं है, कुछ नहीं है, तो धर्म का मानने का सवाल नहीं आता है। इसलिए धर्म और मोक्ष को तो मानते ही नहीं है, अर्थ को सिर्फ काम का साधन है, इसलिए अर्थ को मानते हैं। तो इस प्रकार उनकी सिर्फ एक ही मान्यता होती है कि
हमें हमें जो जीवन मिला है, हम जिस इस शरीर में हमारी चैतन्य शक्ति जो जागृत हुई है, तो इस शरीर में हमें जितने सुख की प्राप्ति करना आ सकता है उतनी कर लेना चाहिए। जितना सुख हम प्राप्त कर सकते हैं उतना कर लेना है। एकदम सुख आनंद में रहना है, किसी की चिंता नहीं करना है। न पूर्व भव की चिंता करना है, न पुनर्भव की चिंता, न कर्मों की चिंता करना है, न कर्म फल की चिंता करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसलिए उनका सूत्र है, मुख्य सूत्र है, मतलब ऐसे बहुत सारे सूत्र उन्होंने दिए हुए हैं। तो उनका मुख्य सूत्र क्या है? यावत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक जीना है तब तक सुख पूर्वक जियो। यावम जीवेत, यावम यानी जब तक, यावत यानी जब तक, जीवेत यानी जीना है, सुखम जीवेत सुख पूर्वक जियो, तब तक सुख पूर्वक जीना है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अब यहाँ घृत कहा है, घी पीने के लिए कहा है, पर उनकी मान्यता अलग प्रकार की होती है। पीने की बात करते हैं वो। तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करो, कहीं से कुछ पैसे ले लो, कुछ कहीं से उधार ले लो, कैसे भी करो, पैसे इसे मांग लो, उसे मांग लो, जहां से मिलते हैं वहां से इकट्ठा करो, पर घी पीना मतलब कैसे आयशा आराम में रहना है, एकदम सुख में रहना है, जो मन में आए जो सो खाना है, सो पीना है, जैसा चाहे वैसा रहना है। भस्मीभूतस्य देहस्य, यह देह कैसा है? भस्मीभूत होने वाला है। भस्मीभूत मतलब इसकी राख होने वाली है। तो ये जो देह है उसकी राख होने वाली है, भस्मीभूत होने वाला है। उसका पुनरागमनम कुतः, उसका पुनरागम कहाँ होने वाला है? वो वापिस आने वाला है ही नहीं, इसकी तो राख हो जाएगी। और देह की राख हो गई तो आत्मा तो नष्ट हो ही जाती है, तो उसका वापिस पुनरागमन हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, पुनरागमन उसका होता ही नहीं है। उसके आगे और कहते हैं, मतलब जो युवा पीढ़ी के लिए, जो लोग बिल्कुल भी धर्म को नहीं मानने वाले लोग हैं, उनको और ज्यादा पुष्टि देने के लिए ये लोग काम करते हैं। तो इनका कहना क्या है? पीतवा पीतवा पुनः पीतवा, पीते जाओ, पीते जाओ और पीते जाओ और पीते जाओ। और यावत पतति भूतले, जब तक भूमि पर आप गिर नहीं जाते हैं, यावत यानी जब तक, पतति यानी गिरते नहीं हो, भूतले यानी जमीन पर, जब तक आप जमीन पर नहीं गिरते हैं तब तक पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। और पीने के बाद, उसके बाद क्या है? उत्थाय च पुनः पीत्वा, जब उठ जाते हो, जमीन पर गिर गए, पीते पीते जमीन पर गिर गए हैं, बेहोश जैसे हो गए हैं, फिर जब जाग आते हैं, जब उठते हैं, तो उत्थाय च पुनः पीत्वा, वापिस पीते जाओ, वापिस पीते जाओ, क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म तो है ही नहीं। इस प्रकार की इनकी मान्यता होती है। तो ये जो लोग होते हैं, ये इनका कहना होता है कि ये यह जीवन जो है यही सत्य है, इससे आगे कोई जन्म नहीं है, कोई जरा नहीं है, मरण नहीं है, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी इनकी मान्यता होती है। और अब उनको पूछा जाता है कि पांच महाभूत जो है, तो आपके दृष्टि में उनमें चैतन्यता तो है नहीं। पांच महाभूत जड़ तत्व है, पांचों ही। तो वो जड़ में से चैतन्य कैसे निर्माण हो जाता है? जब पांच महाभूत इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें से चैतन्यता निर्माण होती है, ऐसा आप कहते हो। तो फिर ये कैसे निर्माण हो जाता है? चैतन्यता उसमें आती कैसे है? तो उनका कहना है कि उनका स्वाभाविक है, वो चैतन्यता आना स्वाभाविक है। जैसे गुड़ होता है, अंगूर होते हैं, वो महुआ कुछ होता है, गेहूं होते हैं, ये जो बातें होती है ना, उन बातों को जब चढ़ाते हैं और उनको जब इकट्ठा उसका मिश्रण करते हैं तो उसमें से शराब तैयार हो जाती है। तो उस शराब में मादकता अपने आप आ जाती है, शराब पीने वाले को नशा अपने आप चढ़ जाता है। तो वो नशा लाना नहीं पड़ता, वो जब उसका मिश्रण हो जाता है तो उस मिश्रण से वो शराब अपने आप तैयार हो जाती है और उसमें मादकता अपने आप आ जाती है। तो जैसे उन चीजों को इकट्ठा करने के बाद उसमें मादकता अपने आप निर्माण हो जाती है, वैसे इन पंच महाभूतों को जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसमें से चेतनता अपने आप निर्माण हो जाती है। और एक उदाहरण देते हैं वो, जैसे पान होते हैं, आप लोग जो पान खाते हैं, तो पान होता है, उसमें चूना होता है, काठा होता है, सुपारी होती है, ये जो चीजें हैं, उसमें लाल रंग का कुछ भी नहीं होता है, न पान लाल रंग का होता है, न चूना होता है, न कत्था होता है, न सुपारी होती है, कुछ भी लाल रंग का कुछ भी नहीं होता है।
पर जब वो सब इकट्ठा करके जब आप चबाते हो तो आपका मुंह लाल हो जाता है। मतलब उसमें से लाल रंग आया कहाँ से? वो अपने आप निर्माण हो गया। तो जैसे उसमें से लाल रंग अपने आप निर्माण हो जाता है, वैसे ये पांच तत्व जब मिल जाते हैं तो उसमें से आत्मा चैतन्य शक्ति अपने आप निर्माण हो जाती है। और वो निर्माण भी हो जाती है, और वो महसूस करती है, चलती है, फिरती है, सब कुछ करती है, और वापिस वो विलीन भी हो जाती है। जैसे ये पांचों तत्व अलग हो गए तो वो विलीन हो जाती है। तो इस प्रकार उनकी मान्यता है। पर ये मान्यता जैन दर्शन की दृष्टि से देखे या वैदिक दर्शन की दृष्टि से देखे या बौद्ध दर्शन की दृष्टि से देखे, किसी भी दृष्टि से देखे, तो इस मान्यता में तथ्य बहुत कम महसूस होता है। तथ्य नहीं मालूम होता है, वास्तविकता दिखती है, सत्य बातें इन लोगों को, जो युवा पीढ़ी है, जो वैज्ञानिक लोग हैं, आज के जो विज्ञान की पढ़ाई करने वाले लोग होते हैं, उनको ये बातें एकदम सही लगती है। क्योंकि विज्ञान में विदेश में भी जो जो भी वैज्ञानिक लोग हुए हैं, परदेश में विदेश में जो जो वैज्ञानिक लोग हुए हैं, वे भी ज्यादा से ज्यादा भौतिकवादी लोग होते हैं। भौतिकवादी यानी क्या? सिर्फ भौतिकता, जो शरीर शारीरिक है, जड़ तत्व है, जड़वादी जिसको कहते हैं, सुखवादी जो कहते हैं। तो जितना दिखता है उसी को सत्य मानते हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ऐसी उनकी मान्यता होती है। जो हमें दिखता है उतना ही सत्य है, बाकी यद दृष्टम तद नष्टम ऐसा नहीं। जो दिखता है वही सत्य है, बाकी कुछ नहीं है। इस प्रकार की उनकी मान्यता होती है। इसलिए ये लोग जो है होते हैं, चार्वाक लोग जो होते हैं, उनको अगर हम पूछेंगे कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, फिर ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु या आयु कहाँ से, तो बोलते हैं ये नैसर्गिक है, ये अपने आप आता है, इसको कोई ईश्वर वगैरह बनाने वाला नहीं है, या कोई बना के तैयार करने वाला, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्वाभाविक है। ये निसर्ग की अपनी अपनी प्रक्रिया है। और स्वाभाविक पृथ्वी तैयार हो जाती है, पानी तैयार हो जाता है, अग्नि तैयार हो जाती है, सब स्वाभाविक क्रिया चलती है, इसमें कोई बनाने वाला है नहीं। तो ऐसे मानते हैं, इसलिए वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो ये सारी मान्यताएं हैं। तो जो विदेश में जो भौतिकवादी, जो विज्ञान वैज्ञानिक लोग होते हैं, वो भी ऐसे ही मानते हैं, वो भी भौतिकवादी है। उनका कोई मानते हैं कि जल से पूरी सृष्टि निर्माण हुई है, कोई बोलते हैं कि अग्नि से पूरी सृष्टि निर्माण हुई है, कोई कहते हैं कि पृथ्वी से पूरी सृष्टि निर्माण हुई है। ऐसी अलग अलग प्रकार की मान्यताएं सभी लोगों की होती है। और उन मान्यताओं की पुष्टि ये चारवाक दर्शन वाला करता है। और एक बात ये है कि ये चारवाक दर्शन वाले जो होते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता है। चारवाक धर्म नहीं है, चारवाक सिर्फ दर्शन ही है, इनके दर्शन की ही शाखा है, इनके धर्म की शाखा नहीं है। जैसे हमारा जैन धर्म भी है, जैन दर्शन भी है, बौद्ध धर्म है, बौद्ध दर्शन है, वैदिक धर्म है, वैदिक दर्शन है। ये सारे दर्शन जो है उनके धर्म भी होते हैं। पर चारवाक लोगों का कोई दर्शन धर्म नहीं है, उनका सिर्फ दर्शन है, सिर्फ वैचारिक उनकी मान्यता होती है, विचार सिर्फ उनके होते हैं। और सिर्फ वो ऐसी बातें करते हैं और सभी को नास्तिकवादी बनाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार ये चारवाक दर्शन वाले जो होते हैं, इनका जीवन कैसा होता है? सिर्फ वर्तमान जीवन की ही ये सोचते हैं, अन्य जीवन की बात ये करते ही नहीं है। तो इस प्रकार ये चारवाक दर्शन वाले लोग आजकल बहुत ज्यादा दिखते हैं। क्योंकि हम भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग हम लोगों को भी आके कहते हैं कि हमारे साथ सही में आत्मा है क्या, आत्मा नाम की कोई चीज होती है क्या। मतलब अच्छे अच्छे लोग ऐसा पूछते हैं कि आत्मा है क्या। तो इस प्रकार मतलब ये लोग जो बातें करते हैं, ये लोग जो पूछते हैं, जिनको ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है कि आत्मा है क्या, आत्मा का अस्तित्व है क्या, पुनर्जन्म है क्या, पूर्व जन्म है क्या, तो उन लोगों को हमें समझाना आना चाहिए। इसलिए हम इस शास्त्र का पठन पाठन कर रहे हैं। ये जो हमारा सूत्र कृतांग सूत्र है, ये इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ऐसे ऐसे मान्यता वाले लोग दुनिया में है। और उन लोगों के साथ जब हमारा पाला पड़ता है, जब वो लोग हमारे सामने आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो फिर हमें उनको समाधान देना आना चाहिए। इसके लिए हमें इस शास्त्र का पठन पाठन करना है। तो जैसे ये लोग कहते हैं कि
5 महाभूतों से चैतन्यता निर्माण होती है। तो इसके सामने हमें कहना आना चाहिए कि 5 महाभूतों को आप तो अजीव तत्व मानते हैं, निर्जीव है, जड़ है, और जड़ में से चैतन्य निर्माण होना, जो चीज जैसी है वैसे ही निर्माण, उसमें से वो ही चीज निकलेगी ना। जड़ में जड़त्व है तो उसमें से चैतन्यता कैसे निर्माण होगी? तिल में तेल है इसलिए उसमें से तेल निकल सकता है, पर रेत में अगर तेल, आप रेत को भी इतना घिसते रहेंगे, उसमें से तेल निकालने का प्रयत्न करेंगे तो रेत में से तो तेल निकल ही नहीं सकती, तेल निकल ही नहीं सकता। तो इस प्रकार जिसमें जो चीज है उसी में उसकी संभावना होती है। तो आप अगर पांच महाभूत को जड़ मानते हैं, अजीव तत्व मानते हैं, उसमें चेतनता तो है ही नहीं, तो फिर वो मिलने के बाद चेतनता कैसे निर्माण हो सकती है? उसमें से चेतनता निर्माण हो ही नहीं सकती। आप कहते हो कि गुड़ और शराब, ये इसमें से जो मिलाकर शराब तैयार होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो गुड़ है, अंगूर है, ये जो चीजें हैं उन चीजों में थोड़ी थोड़ी मादकता होती ही है, और उनको जब सड़ाया जाता है, जब उसका मिश्रण किया जाता है तो वो ज्यादा प्रमाण में आ जाती है, पर पहले उनमें मादकता होती है इसलिए उसकी शराब बनती है, इसलिए उसमें मादकता आती है। दूसरे चीजों की शराब नहीं बनती है। जो चीजों की बन सकती है उसी की बनाते हैं, जिसमें मादकता का अंश होता है उसी की शराब बनाई जाती है, ताकि उसमें मादकता का प्रमाण ज्यादा हो जाए। तो इस प्रकार जिसमें जो चीज होती है उसी में संभावना होती है उस चीज की प्रकट होने की। तो आप तो सरासर कह रहे हैं कि जड़ में से चेतन निर्माण हो जाता है, तो ये बात तो कदापि संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, किसी में वो बात हो ही नहीं सकती। फिर आप लोग अनुमान प्रमाण नहीं मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानते हैं, सिर्फ प्रत्यक्ष बातें, जो प्रत्यक्ष दिखता है वही प्रमाणभूत है, इसके अलावा अनुमान नाम की कोई चीज है ही नहीं। आगम का तो सवाल ही नहीं, आगम तो मानते ही नहीं है, पर अनुमान को भी आप लोग नहीं मानते हैं। तो फिर अगर अनुमान को नहीं मानते हैं तो उनको कहना चाहिए कि ये जो आप बोलते हो कि पंच महाभूतों से चैतन्यता निर्माण होती है, तो वो पंच महाभूत प्रत्यक्ष में आपने देखा है क्या? उसको जब उसका मिश्रण कैसे होता है वो प्रत्यक्ष में दिखता है क्या? अगर मिश्रण होता हुआ दिखता है फिर उसमें से चेतना कैसे तैयार होती, वो दिखती है क्या आपको? प्रत्यक्ष देख सकते हैं क्या आप? प्रत्यक्ष उसका प्रमाण बता सकते हैं क्या? तो नहीं बता सकते, वहां वे मौन हो जाते हैं कि नहीं, प्रत्यक्ष नहीं दिखता है, पर वो ऐसा ही होता है। मतलब वो अनुमान से बोलते हैं कि ये पांचों बातें इकट्ठा होती है तब उसमें से चैतन्यता निर्माण होती है। यह अनुमान की बात हो गई। मतलब वो स्वयं ही अपने बात का खंडन करते हैं, स्वयं की उनकी जो विचार रखने की पद्धति है, तो उसमें ही वो स्वयं ही स्वयं की बात का खंडन करते हैं। ऐसे तो अनुमान मानते नहीं है और अनुमान की ही बात करते हैं। तो इस प्रकार उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो बिल्कुल भी हमें हम उसको सत्य में स्वीकार नहीं कर सकते। इस प्रकार की उनकी बातें होती हैं। तो ये सारा चारवाक दर्शन जो है ये आजकल बहुत ज्यादा पनप रहा है। लोगों को, जो कॉलेजियन बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा चिंतन मनन करते हैं, तो उन लोगों को ये बातें सही प्रमाणभूत मान लगती है। उनको लगता है कि एकदम सही बोल रहे हैं, जो दिखता है वही सत्य है, इसके अलावा क्या है? हमने कहाँ देखा है स्वर्ग, कहाँ देखा है नरक, कहाँ देखा है, हमने आत्मा कहाँ देखी है? आत्मा तो दिखती नहीं है, और जो दिखता नहीं उसके ऊपर विश्वास हम कैसे रखें? इस प्रकार के बहुत सारी बातें वो बताते हैं। पर उनको बताना चाहिए कि आत्मा अगर नहीं है तो हम देखते हैं कि दुनिया में ये इतनी विचित्रता जो है, दो सगे भाई होते हैं, एक ही माँ बाप के दो बेटे होते हैं, एक एकदम सुंदर होता है दिखने में, एक एकदम कुरूप होता है, एक बहुत ज्यादा पैसे वाला हो जाता है, एक एकदम गरीब होता है कि उसको खाने पीने के भी लाने पड़ते हैं, एक इतना तंदुरुस्त होता है, दूसरा एकदम रोगी होता है। तो ये भेद कैसे हो जाता है? ये भेद कैसे निर्माण होता है? तो इसके पीछे कुछ तो भी लॉजिक कारण तो होना चाहिए ना, कुछ तो भी कारण होगा तभी इतना भेद हमें दिखता है।
इस संसार में कितने प्रकार की विचित्रताएं दिखती है, कितने प्रकार के मनुष्य है। मनुष्य को मनुष्य कौन बनाता है? फिर पंच महाभूत बनते हैं, तो फिर पशु कैसे बनते हैं? उनमें भी पंच महाभूतों का मिश्रण होता है, तो फिर उनका आकार वैसे कैसे बनता है? वो इस प्रकार की कैसे उनका जीवन होता है? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब उनके पास नहीं होता है। वे उसमें सिर्फ इतना ही बता देते हैं कि वो पंच महाभूतों का जो मिश्रण होता है उसमें कम ज्यादा प्रमाण उसी प्रकार का होता है कि जिसके कारण से वैसे वैसी आकृतियां बनती जाती है। तो मतलब उनका ऐसा ठोस प्रमाण वो नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार इन बातों का हमें चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करके उनको कैसे हम परास्त कर सके, कैसे उनके पर सिद्धांत का कैसा खंडन कर सकते हैं, पर सिद्धांत को उनको कैसे समझा सकते हैं, उनकी जो मान्यता है उस मान्यता को हम किस प्रकार से समझा बुझा कर उनको सत्य मार्ग की राह दिखा सकते हैं, इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। और इन बातों को हमें समझाना चाहिए कि आप ऐसा मानते हो तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस प्रकार के बहुत सारी बातें हैं, हम लोग देखते हैं पुनर्जन्म देखते हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पिछली बातें याद आती है, और वो इतनी बातें सत्य बताते हैं कि वो बातें वापस जब प्रूफ करने जाते हैं तो एकदम सत्य साबित होती है। छोटा सा बच्चा कहता है कि मेरा जन्म वहाँ अमुक जगह पर हुआ था, वहाँ मेरे माँ बाप है, वहाँ ऐसा ऐसा है, वहाँ वैसा है, सब कुछ वो बताता है, नाम सहित सब कुछ बताता है। और अगर जाकर उस स्थान पर जाकर देखते हैं, चेक करते हैं, तो बराबर वैसे के वैसा निकलता है। तो फिर ये बात कहाँ से आ गई, उसके दिमाग में ये बात कैसे आ सकती है? तो ये कहीं तो भी कनेक्शन है, आत्मा का कनेक्शन है, कर्मों का कनेक्शन है, ज्ञान का कनेक्शन है। जो ज्ञान हम हासिल करते हैं वो हमें याद कैसे रहता है? अगर चैतन्यता में, अगर जड़ जड़ में से चैतन्य शक्ति निर्माण हुई है और वो शरीर को ही हम आत्मा मान लेते हैं, तो फिर ये ज्ञान शक्ति हमारी टिकती कैसे है? ये ज्ञान शक्ति हमें अगले जन्म में कैसे साथ दे सकती है, कैसे खुल सकती है? बहुत सारे प्रश्न उनके सामने हम उपस्थित कर सकते हैं, और उनका जवाब फिर देने में वो असमर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी मान्यता को, उनको सही दिशा दिखाने के लिए इन शास्त्रों का हमें अभ्यास करना चाहिए। और स्व सिद्धांत क्या है, इस बात का उनके ऊपर बराबर प्रभाव डालना चाहिए, क्योंकि वो तो ऐसे ऐसे ऐसी बातें करते हैं। चारवाकी नाम में उनका ऐसा है, और ये चारवाक दर्शन जो है ना, इसकी स्थापना कहते हैं कि बृहस्पति ने की है। जो देवों के गुरु बृहस्पति है, उन्होंने इस दर्शन की शुरुआत की हुई है। तो कहा कि बृहस्पति ने ऐसे ऐसे उटपटांग दर्शन की कैसे शुरुआत की है, ऐसा दर्शन उन्होंने कैसे निर्माण किया यहाँ। तो अब किंवदंती होती है, लोग कहते हैं कि ऐसा कि बृहस्पति जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो लोग आकर उनको बहुत ज्यादा तकलीफ देते थे, बहुत प्रश्न पूछते थे कि ऐसा है वैसा है, आत्मा कैसे है, परमात्मा कैसे है, ये लोग कैसा है, परलोक कैसा है, कर्म क्या होते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते थे। तब उन्होंने इस दर्शन की स्थापना की है कि जो जीवन आपको मिला है ना, वही जीवन सत्य है, उसके आगे कुछ नहीं है। इस प्रकार की उन्होंने स्थापना करी, और उससे उसके आगे ये विषय चलता रहा। और फिर इस दर्शन को लोकायतन दर्शन भी कहते हैं, चार्वाक दर्शन को लोकायतन दर्शन भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं को हमें समझना चाहिए, और समझने के और जो मतलब इनकी मीठी मीठी बातों में ये, क्योंकि ये मन जैसी बातें करते हैं, युवा लोगों के मन जैसी बातें करते हैं, खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, खाओ पियो मौज करो। किसने देखा है परलोक, किसने देखा है, और पूर्वलोक किसने देखा है? कुछ भी नहीं है। इसके आगे, जीवन के आगे कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की जब वो बोलते हैं तब लोगों को वो बात सही लगती है, और उस सही लगने के कारण से लोग फिर उसी प्रकार से आचरण करने लगते हैं। तो इसलिए हमें इन बातों का गहराई से चिंतन करना है, और चिंतन करके इस बात पर चिंतन करके उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना है कि सत्य क्या है। ये बात ठीक है, ये बताते हैं, पर वास्तव में सत्य क्या है? उस सत्य की पहचान हमें करनी है, सत्य तक पहुंचना है। और जब तक हम सत्य तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक किसी के भी मत प्रवाह में, विचारों में अटकना नहीं है। सुन लेना है, सभी की बातें सुनना है, पर उसमें अटकना नहीं है।
हम लोग क्या करते हैं, अच्छी बातें लगती है तुरंत उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हाँ सही है सही है, वही बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है। ऐसा नहीं करना है। अभ्यास किसको कहते हैं? अभ्यास आप सभी को पढ़ो, और सभी को पढ़ो, सभी को अलग अलग दृष्टि से देखो, उनकी उनकी दृष्टि से वो अभ्यास कर लो। पर अनेकांत दृष्टि क्या कहती है? अनेकांत दृष्टि का अभ्यास करना, अनेकांतता से अभ्यास करना है। सत्य क्या है? सत्य तक पहुंचना है, और सत्य तक पहुंचने के बाद अपना निर्णय देना है, तब तक अपना निर्णय नहीं देना है। तो इस प्रकार ये दर्शन दो गाथाओं में चार्वाक दर्शन का वर्णन इन्होंने कहा है। और इसी को तज्जीव तत् शरीर ऐसा भी कहते हैं। तत् शरीर तज्जीववादी, मतलब उस शरीर, जो शरीर है, शरीर को ही जीव मानने वाले जो लोग हैं, शरीर को ही आत्मा मानने वाले लोग हैं, वो सारे इस दर्शन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार इन दर्शनों की चर्चा यहाँ चल रही है। अब आगे कल अगला जो सूत्र है, अगली जो गाथा है, उसमें बताएंगे कि ब्रह्मवादी कैसे, एकात्मवादी, ये तो आत्मा को मानते ही नहीं है, चार्वाक वाले आत्मा को नहीं मानते हैं। पर जो आत्मा को मानने वाले हैं, उनमें भी अलग अलग मान्यताएं हैं, सभी भी एक जैसे आत्मा को नहीं मानते हैं, सभी का कहना एक जैसा नहीं होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा एक ही होती है, कुछ लोगों का कहना है कि सभी की अलग अलग आत्माएं होती है, कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा का अस्तित्व है, पर वो ऐसा क्षणिक है, क्षणिक रूप में ही आत्मा का अस्तित्व है, वो इस लोक में परलोक में जाने वाली ऐसी ठोस आत्मा नहीं है। किसी का कहना है कि आत्मा एकदम ठोस रूप में होती है, वो उसका परिवर्तन नहीं होता है, जो जैसी है वैसी ही रहती है। इस प्रकार अलग अलग मान्यताएं हैं। मतलब आस्तिकवादियों में भी अलग अलग मान्यताएं हैं, तो उनकी भी मान्यताएं हमें देखनी है कि हर एक व्यक्ति किस किस दृष्टि से आत्मा का चिंतन करता है, धर्म का चिंतन कैसे करता है, धार्मिक क्रियाएं कैसे करता है, और साधना की पद्धतियां कैसे होती है, हर एक की अपनी अलग अलग होती है। इन चारवाक दर्शन में तो न साधना है, न धर्म है, न पूजा है, न पाठ है, न कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है, उनको सिर्फ खाना पीना मौज मजा करना, बस इतना ही उनका दर्शन है। तो इस प्रकार इन दर्शनों के, अलग अलग दर्शनों की बातों को समझना है, और समझने के बाद सत्य धर्म क्या है इसका हमें परिचय करना है। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी इन बातों को सही रूप से ध्यान में लेंगे और सत्य धर्म तक पहुंचने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, तो हमें इस सूत्र को पढ़ने का सही में आनंद भी मिलेगा, और सही में हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। है क्या शकुतय? महेश भैया, अर्चना, सभी गायब हो गए क्या? मासी जी है, पर उनको अनम्यूट किया तो बोलेंगे ना? हाँ, अनम्यूट किया है मैंने। किया ना? कई लोग दूसरा एक काम करते हैं। शकुतई, हाँ हाँ, आ रहा है क्या आवाज? हाँ, माता नंदन वारिका सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। ये दार्शनिक सूत्र है, और काफी दर्शन की बातों के बारे में विस्तार रूप से बताया था। और आज हम बात कर रहे हैं चार्वाक दर्शन। अभी छठा दर्शन जो है कि सांख्य योग, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्यायिक, वैशेषिक, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, ये छह दर्शन के नाम हमेशा ध्यान में रखने। और एक छठा दर्शन वाले कौन है? वैदिक परंपरा में सारे मानने वाले हैं। वेदों को वेदों को जो प्रमाणभूत मानने वाले वेदों को प्रमाणभूत कहा जाता है। और जैन दर्शन वाले, बौद्ध दर्शन वाले योगों को इसको नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते।
अभी अध्यात्म दृष्टि से अगर देखा है तो आत्मा, परलोक, इहलोक, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, इन सबको मानने वाले जो है सही में वो कौन है? आस्तिक है। लेकिन वेदों की अगर दृष्टि से देखे तो हमें क्या कहा है? नास्तिक कहा है। तो अभी यहाँ पर एक 6 दर्शन का आगे एक चार्वाक दर्शन का आज हमने विस्तृत से वर्णन सुना। चार्वाक दर्शन वालों की मान्यता क्या है? सभी ने भी अच्छी तरह से कि जो सिर्फ पंच महाभूतों को मानते हैं। पंच महाभूत कौन से है? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 महाभूतों को पंच महाभूतों को मानते हैं। और उनकी मान्यता क्या है कि इन पंच महाभूतों का जब एकीकरण हो जाता है तो उसमें से चेतना निर्माण हो जाती है। और वही चेतना क्या है कि सारा काम करती। देह को जो देह जिससे होता है क्या है? देह में जो चेतना आती है पंच महाभूतों के कारण आती है। और जब इन किसी में से अगर इन पंच महाभूतों का विनाश हो गया तो आत्मीय देह का क्या हो जाता है? देह नष्ट हो जाता है। यानी देह के लिए आत्मा या नाम की कोई चीज है ही नहीं, ऐसी तो पहली मान्यता है उनकी। अभी आत्मा को नहीं मानते तो उनका तो कहना है कि देह के अगर यहाँ पर देह विनाश हो गया तो पुनर्जन्म की बात ही नहीं है और पूर्व जन्म भी नहीं है। यह लोग परलोक कुछ नहीं है। जो सामने प्रत्यक्ष दिखता है, प्रमाण को वो मानते हैं। जो प्रत्यक्ष है वही सारा क्या है? सत्य है। अनुमान को वो नहीं मानते कि अनुमान से, जैसा भी हमारे साहब ने बताया कि कहीं हमने धुआं देखा तो बोलते अग्नि है, तो वो ऐसा नहीं मानते। जो सामने दिख रहा है वही क्या है? सत्य है। और अभी जो महत्वपूर्ण 4 पुरुष है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सारे वैदिक परंपरा वाले मानते हैं, बौद्ध दर्शन वाले, जैन दर्शन वाले सभी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि धर्म और मोक्ष ये क्या है? साध्य, जो हमारा साध्य है, जो हमारा ध्येय, वो साध्य करने के साधन है। और काम को साध्य करने के लिए अर्थ साध्य बनता है, साधन बनता है। अभी चार्वाक वाले हैं, उनके लिए धर्म और मोक्ष कोई चीज है ही नहीं। तो अर्थ से क्या होता है? सुख की प्राप्ति होती है। काम यानी क्या है? सुख की प्राप्ति होती है। और उनका कहना है कि आत्मा और मोक्ष को नहीं मानते तो धर्म क्यों करना है? अर्थ सिर्फ सुख प्राप्ति का साधन है। तो उनका एक है कि जीना है तो कैसा जीना है? ऐश्वर्य में जीना है। जो सामने आ रहा है उसका क्या करना है? भोग उपभोग लेना है। कर्म वगैरह कुछ भी नहीं है और उसका फल भी भोगना नहीं पड़ता। यह क्या है? उनकी मान्यता है। अभी आज तक ऐसा कि किसी ने प्रश्न पूछा कि महाभूतों में से चेतना कैसे निर्माण होती है, तो हमारे सामने अभी एक उदाहरण अच्छा दिया था कि पान, कथा, चूना, सुपारी सब इकट्ठा करते हैं और लाल रंग जैसे अपने आप निर्मित होता है। उसी तरह से इस पंच महाभूतों के एकीकरण से चेतना निर्माण हो जाती है। अभी चार्वाक दूसरे कैसे होते हैं? भौतिकवादी होते हैं के सामने, तो भौतिकवादी होते हैं। और भौतिकवादी के कारण जैसे मन में आते हैं वो सुखवादी, जड़वादी की मान्यता क्या है कि जो दिखता है वही सत्य है और उसका ही भोग उपभोग लेना है। ऋण निकाल कर, जो नहीं मिल रहा है तो ऋण निकालो, लेकिन जो ऋण से ऋण फेरने वाले कौन रह गए? उनके जो आगे की संतति होगी वो देखेगी क्या कर रहा है, हम तो चले जाएंगे। ऋण लेकर जियो, लेकिन कैसे जियो? ऐशाराम में जियो। और उसके आगे उनकी बात है कि किसी ने प्रश्न पूछा, अगर पंच महाभूतों से नहीं, अच्छा, पंच महाभूतों के कारण विचित्रता क्यों दिखी है? कि एक माँ के बेटे, कोई काले है, कोई गोरे है, कोई विद्वान है, कोई मूढ़ है, ऐसी बातें क्यों होती है? अभी उनके पास उसका कोई उत्तर नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि जो सत्य है, जो सामने दिखता है वही है, इसके आगे हमारा कोई, इस पर हमारा कोई चिंतन नहीं, मनन नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, कहने वाले भी निरुत्तर हो जाते हैं और ऊट पटांग बातें वो बताती है। और इसका एक वदंती बताइए कि इसका निर्माण किसने कहा है कि किया है?
देवों के गुरु बृहस्पति ने दृष्टि होगी, तो उनको बहुत सारे लोग पूछते थे, आप पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, यह लोग परलोक पूछते थे। इन प्रश्नों से छूटने के कारण उन्होंने चार्वाक दर्शन, बार बार किसी किसी को कोई आत्मा परमात्मा ये लोग परलोक कुछ है ही नहीं, जो सामने दिखता है वही सत्य, ऐसी मान्यता उन्होंने कर दी। इससे क्या हो गया, चार्वाक दर्शन की निर्मित हुई, ऐसी वदंती है। पता प्रत्येक तो ये सारी जो चार्वाक की मान्यता है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सारे दर्शनों की, जैन दर्शन को तो हम जैन दर्शन का तो हमारी पढ़ाई चल रही है, लेकिन जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और ये जो छठ दर्शन है, हर एक की कैसी कैसी मान्यता है। और ये दार्शनिक सूत्र होने के कारण सारी दर्शनों की हमें डिटेल जानकारी होगी, और इसमें एकांतवादी न बनकर अनेकांतवाद, जैन धर्म का मुख्य स्वर अनेकांतवाद है, कि जो भी बातें आप सुन रहे सारी असत्य नहीं, कुछ बातें उसमें सत्य भी हो सकती है। तो अनेकांतवाद से चिंतन करने से हमारे सामने क्या होता है, सत्य की जानकारी हमें होती है। तो ये सारा सुनने के बाद वास्तविकता क्या है, वास्तविकता को जानने का हम प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। कोई सवाल है? चातुर्मासी पक्षी कभी ऐसा पूछा है? 20 जुलाई ना? चातुर्मासी पक्षी शनिवार को है, 20 तारीख, शनिवार, परसों। परसों चातुर्मास की पक्षी शुरू होने वाली है। परसों से चातुर्मास हमारा शुरू होगा। चातुर्मासिक काल में सभी को ध्यान रखना है, धर्म ध्यान का लक्ष्य रखना है, अपने धर्म ध्यान का लक्ष्य रखना है। चातुर्मास में रात्रि भोजन का तो पूरा त्याग होना ही चाहिए, जितनी हो सके उतनी तपश्चर्या करने का लक्ष्य रखना है। एकासना, इंद्रिय उपवास, व्यासना, कुछ जो जो भी तपश्चर्या होती है वो करने का प्रयास करना है। और फिर लीलो लीलोत में आलू प्याज वगैरह जो कंदमूल है वो तो खाना ही नहीं है। वो परिशन तो भी पूरा पालना है कि बिल्कुल भी कंदमूल का उपयोग नहीं करना है। चारों ही महीने करे तो बहुत अच्छी बात है, पर ज्यादा से ज्यादा कम से कम परिशन तक तो भी नहीं करना है। तो इस प्रकार से कुछ प्रतिज्ञा धर्म आरंभ करनी है, क्योंकि सिर्फ ज्ञान पढ़ने से ही नहीं होता है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, ज्ञान और क्रिया दोनों होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमारी श्रद्धा भी होनी चाहिए, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए चातुर्मासिक जो काल आया हुआ है उसका सभी ने ध्यान रखना है। हाँ जी, चंचल ताई बोलो। हाँ, मचेनंदे मार साहब, हाँ जी, मार साहब, चार्वाक दर्शन बोला है, तो दर्शन तो तभी बनता है जब बहुत लोग उसके पीछे होंगे, बहुत लोग मानते होंगे, या कुछ अच्छी बातें होती है, तभी दर्शन को मान्यता मिलती है। ऐसे दर्शन तो होता ही नहीं है। तो फिर इनका ऐसा हो सकता है क्या कि जग ये दुख है, पर दुख में से सुख यानी आनंद निकालो, आनंद ढूंढ के निकालो और उसी के पीछे आनंद में रहो, ऐसा इनके पीछे सिद्धांत हो सकता है क्या फिर? हाँ, इनकी भावना यही होती है, इनकी मान्यता मतलब इनका ऐसा, जब वो आप जो दर्शन की बात कर रहे हैं ना, कि जिसका कोई स्थापना करने वाला हो, जिनके बहुत शास्त्र वगैरह हो, जो आगे वो परंपरा चलाने वाला हो, तो वो दर्शन मान सकते हैं। पर वैसा नहीं है, ये एक परंपरा से मान्यता चली आ रही है। जो सुखवादी लोग होते हैं, भौतिकवादी लोग होते हैं, उनकी ऐसी मान्यता होती है। और इनका भी पहले दर्शन था, 8वीं 9वीं शताब्दी में चारवाक दर्शन नाम इनका पड़ा था। पहले लोकायतन दर्शन कहते थे, पर 8वीं 9वीं शताब्दी में इनको चारवाक नाम दिया गया। तो इनके भी शास्त्र थे, और उनके शास्त्र में ऐसे ही सुखवादी सारे सूत्र थे।
पर ये कुछ वाद विवाद के कारण से इनके जो शास्त्र थे वो जलाए गए। तो उसमें से कुछ शास्त्र बच गए हैं, इसलिए कुछ सूत्र मिलते हैं उनके। बहुत ज्यादा सूत्र तो नहीं मिलते हैं, पर कुछ कुछ सूत्र इनके मिलते हैं, जिसमें सर्वदर्शन संग्रह करके एक ग्रंथ है। उसमें इनका काफी वर्णन आता है, उसमें काफी इनके सूत्र मिलते हैं। तो इस प्रकार ऐसी मान्यता, क्योंकि ये परंपरा नहीं है, ये कोई धार्मिक परंपरा नहीं है, धर्म को ही मानते नहीं है, आत्मा को ही मानते नहीं, तो इनकी परंपरा होने का सवाल नहीं आता है। इनके कोई आचार्य नहीं हो सकते हैं, इनके कोई ऐसे विचारक प्रचारक नहीं हो सकते हैं। पर ये मौखिक इनकी परंपरा ऐसी चलती आ रही है, क्योंकि ऐसे मानने वाले जो लोग हैं उनको चार्वाक कहते हैं। ऐसे चार्वाक नाम नहीं है, पर चार्वाक दर्शन वाले लोग ऐसे इस प्रकार के होते हैं, ऐसा है। हाँ नहीं, पण दर्शन की मान्यता मिली है मतलब कुछ तो उसमें हो। दर्शन की मान्यता इसलिए मिली है कि बहुत ज्यादा लोग इस मान्यता में चलते हैं। भौतिकवादी में बहुत लोग मानते हैं, भौतिकवाद का बहुत लोग प्ररूपणा करते हैं, और कुछ कुछ बातें इनकी सत्य भी प्रतीत होती है। बहुत सारी बातें लोगों को सही भी महसूस होती है, तो इसलिए उनको ज्यादा मान्यता दी गई है, दर्शन में मान्यता दी गई। हाँ नहीं तो वास्तविक दर्शन जैसी कोई बातें नहीं है। हम्म। थैंक यू मार्चो। हाँ, पहचान करके किसी के होंगे तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। नवकाशी पोषी देर पोषी धारणा प्रमाण उपेक्षित पचकान अस्नम पाणम थाइमम साइमम अनर्थना भगरम सहसा गरणम तव समाहि वत्तिया गरणम ओतिरे ओतिरे ओतिरे। किसी का एकात्मा है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांति शांति। उगेश्वर एकात्मा एक कुपान देवता तीन आराधना चविहरा पचकान अनर्थना भगरम सहसा गरणम तव समाहि वत्तिया गरणम ओतिरे ओतिरे ओतिरे। मुझे लगता है परसों से तपश्चर्या शुरू होगी, इसलिए आप इतना ही रखते हैं। मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चित्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चित्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चित्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। कल के आइंबिल के 55 ठीक है। ओम शांति शांति शांति. उगसरे अंगिका एक कुपान दिवसना तिन्या रत्ना चौबिया पचकान 5 विगेरा पचकान अनर्थना भोगेरम सहसा गरणम सब समाही वत्तिया गरणम उस्तिरे उस्तिरे उस्तिरे. आइंबिल करने वालों को धन्यवाद. धन्यवाद। हाँ, सूत्र कृदांत सूत्र का अध्ययन कराने वाले परम पूज्य संयम कृति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के एडमिशन चालू है। आपने किसी के को भी एडमिशन लेना है तो जरूर जरूर कांटेक्ट कीजिए। कल वर्धमान प्रतिष्ठान में आचार्य श्री चंदना जी महाराज साहब जी, साध्वी शिला पी जी, साध्वी श्री विभा जी और साध्वी श्री मनस्वी जी, इनका चातुर्मास के निमित्त स्वागत है। और सभी जन जहाँ जो भी शिवाजी नगर नजदीक रहते हैं उन सभी को मैं कहना चाहती हूँ कि आप जरूर जरूर कल सुबह 8:45 बजे वर्धमान प्रतिष्ठान में पहुंचे और आचार्य चंदना जी महाराज साहब जी का व्याख्यान सुने। कल परसों से चातुर्मास चालू हो रहा है। सभी को चातुर्मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और अब हम जुड़ेंगे सोमवार रात 8:30 बजे सूत्र कृदांक सूत्र क्लास के लिए। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद। क्वेश्चन डाले ना अर्चना, शीतल जी पूछ रहे क्वेश्चन डाले या नहीं डाले ग्रुप में। 17 जुलाई के डाले ना? नहीं महेश डाले। जी ने 17 के डाले, उसके बाद आप देने वाले थे आपने। नहीं, कल क्लास नहीं हुआ ना इसलिए मैंने नहीं दिए थे। वेरी पे नहीं, परसों क्वेश्चन के आते 5 हैं। रह गए ना, परसों के 5। 15 जुलाई, 16 जुलाई,
17 जुलाई के भी दिए ना। महेश जी ने डाले कि नहीं? मैं चेक महेश करती हूँ, भैया को नहीं बोला डाले था। रहेंगे तो डालती हूँ। हाँ वेरी पे डालो। चलिए